अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 रह गया है, 3 रह गया और 4 रह गया। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 और 7 कर लिया था, सही है। कुछ एक्सरसाइज 3.6 के अंदर बेटा आपके पास जो है वो तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। कौन से टाइप का प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब तीन वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आए, तो वो कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सही है। कोई भी तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन है, आप उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी आए तो वो फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। बट हमारे कोर्स में सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो 3.6 जो है वो कंप्लीटली जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस कर रही है, सही है। अच्छा, तो अब आपके पास बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी निकालने को बोलेगा तो तीन वेक्टर किस तरीके से लिख के दिए जा सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीन वेक्टर्स आ जाएंगे, फर्स्ट वेक्टर ए, सेकंड बी और थर्ड सी। कोई भी तीन नेम्स हो सकते हैं, सही है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको बोल रहा है कंप्यूट। ये एक वेक्टर गिवन दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो तीन वेक्टर्स है। एक आपके पास है आई प्लस जे, कॉमे के बाद दूसरा आई है, और तीसरा वेक्टर आपके पास आई माइनस जे प्लस के है। ये तीन वेक्टर्स है, सही है। फर्स्ट वेक्टर का नाम आप ए रख लो, सही है, हमने लेट कर लिया। जो फर्स्ट वेक्टर है आई प्लस जे वो ए है, आई प्लस जे। सेकेंड वेक्टर जो आई है वो बी नाम रख लिया उसका। जो थर्ड वेक्टर सी है उसका नाम हमने रख लिया आई माइनस जे प्लस के। तो ये तीन वेक्टर्स है, आपको बोल रहा है कंप्यूट करो और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है इन तीन वेक्टर्स का। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है। आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, आपके पास तीन वेक्टर्स कौन कौन से हैं? ए बी सी ना, तो ऐसे लिखोगे ए बी और ये सी, सही है, स्क्वायर ब्रैकेट में। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपके पास एक डिटर्मिनेंट बनता है 3/3 का। फर्स्ट रॉ के अंदर जो है वो आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है ए है ना, तो उसके आई जे के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे A1, A2, A3, सही है। अब ये A1 क्या है? वेयर ए वन क्या है बेटा? आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है ए, उसका आई का जो कोफिशिएंट है वो A1 है। क्या है आई का कोफिशिएंट? 1। A2 क्या है? फर्स्ट वेक्टर जो आपके पास है ए, उसमें जो जे का कोफिशिएंट है वो है A2, उसकी वैल्यू भी क्या है? 1। इसी तरह आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है उसमें जो के का कोफिशिएंट है, दिस इज A3। A3 की वैल्यू क्या है? के का कोफिशिएंट क्या है? के का कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब के नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब के का कोफिशिएंट क्या है? 0, सही है। अच्छा, इसी तरह सेकंड रॉ में आपके पास क्या आएगा? B1 फॉर्मूले में B2 और B3। अब ये B1, B2, B3 क्या है? आपके पास जो सेकंड वेक्टर है B, उसके आई जे के कोफिशिएंट से। B1 है आपके पास, सेकंड वेक्टर है B, उसका बी आई का कोफिशिएंट है 1, दिस इज B1। इसी तरह B2, जो सेकंड वेक्टर B है, उसका के का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, जे वाली टर्म नजर नहीं आ रही, इसका मतलब जे का कोफिशिएंट क्या है? 0। इसी तरह B3 क्या है? आपके पास जो सेकंड वेक्टर B है उसमें जो के का कोफिशिएंट है वो आपके पास है B3। और आपके पास जो है वो बी वाले वेक्टर में के का कोफिशिएंट भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके पास B3 की क्या वैल्यू है? 0। B3 की क्या वैल्यू है आपके पास? 0। चलो, अब हम आ जाते हैं थर्ड रॉ में। क्या होगा थर्ड रॉ में? आपके पास जो थर्ड वेक्टर है सी, उसके आई जे के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे C1, C2 एंड C3। अच्छा, तो C1 की क्या वैल्यू है? सी वाले वेक्टर में आई का कोफिशिएंट है 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ C1। और जे का कोफिशिएंट है -1, ये तो C2 की वैल्यू हो गई। और के का कोफिशिएंट है +1, ये C3 की वैल्यू हो गई, सही है। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपके पास जो है वो ये जो वेक्टर गिवन दिए हुए हैं तीन, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट, वेक्टर ए की जगह पे आप वेक्टर ए की वैल्यू लिख दो आई प्लस जे, कॉमा, वेक्टर बी की जगह पे आप वेक्टर बी की वैल्यू लिख दो आई, कॉमा, वेक्टर सी की जगह पे वेक्टर सी की वैल्यू लिख दो आई माइनस जे प्लस के, इक्वल टू डिटर्मिनेंट A1 1 आ गया, A2 की वैल्यू 1 है, A3 0 है, ए B1 1 है, B2 0 है, B3 0 है।
C1 1 है, C2 -1 है और C3 1 है। अच्छा बेटा, आप किसी भी एक रो या कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास जो ये वेक्टर है इसका क्या होगा, सॉरी, इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। सही है। और तीन वेक्टर्स का जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, जो आंसर आएगा ये इन तीनों वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा और एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। सही है। आपके पास आंसर में क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अच्छा, तो बेटा हम किसको एक्सपेंड करेंगे, आपकी मर्जी है। आप फर्स्ट रॉ को एक्सपेंड करो, सेकंड रॉ को करो, या थर्ड रॉ को करो, फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करो, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये आपके ऊपर है। मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3, मैं कॉलम 3 को एक्सपेंड कर रहा हूँ। सही है। एक्सपेंडिंग बाय C3। अच्छा बेटा, तो कॉलम 3 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। कॉलम 3 जो है वो बेटा ऑड कॉलम है। तो जब ऑड कॉलम या ऑड रो का एक्सपेंड किया जाता है तो फर्स्ट साइन प्लस आता है, सेकंड साइन माइनस आता है और थर्ड साइन प्लस आता है। सही है। अच्छा, तो कॉलम 3 के अंदर, C3 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। अब 0 है तो 0 के साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2/2 का डिटर्मिनेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 हो जाएगा। फिर C2 का सेकंड एलिमेंट भी क्या है, 0। तो इसके साथ भी 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही 2/2 का डिटर्मिनेंट इस 0 से मल्टीप्लाई होगा वो भी खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट है 1। सही है। अब ये 1 जो है वो आपके पास कौन सी रो में है, जो थर्ड एलिमेंट 1 है वो आपके पास है थर्ड रो और थर्ड कॉलम के अंदर है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम आप डिलीट कर दो, चार एलिमेंट्स बच गए, 1 1 1 0। सही है। अच्छा, तो 0 प्लस का 0 माइनस का खत्म हो गया, +1 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 × 0 0 -1 × 1 1। तो 1 0 - 1 इज -1, आंसर क्या आ गया, -1। तो ये जो तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन दिए हुए थे, फर्स्ट I+J, सेकंड I और थर्ड I - J+K, इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आ गई, -1। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से निकालते हैं। कोई भी तीन वेक्टर्स आपको गिवन दे दिए जाए और बोले इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, आप ऐसे निकालोगे। इसमें देख लो बेटा, कहीं भी कुछ भी पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या है, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरालेलिपिड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। दो पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 3 के। सही है। फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड आप करना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 बोले वॉल्यूम ऑफ पैरालेलिपिड निकालो। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है पैरालेलिपिड का। सही है। V वॉल्यूम निकालना है। और उसकी एजेस जो है वो बेटा, उसकी जितनी भी एजेस है, आपको पता है पैरेललेपिपेड एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी एजेस जो है, जिसकी सारी साइड जो है वो वेक्टर्स होती है, 3 साइड्स होती है। सही है। जितनी भी एजेस है वो सारे की सारी वेक्टर्स होंगी। सही है। और उसमें जो है वो आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होती, क्योंकि वो क्यूबॉइड होता है। सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या है, जो भी एजेस है, जो भी आपके पास साइड्स है, वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं। सही है। तो टोटल इसके पास इसमें जो है वो 3 साइड्स होती है, होती तो ज्यादा साइड्स है, लेकिन क्या होती है, ओपोजिट पैरेलल होती है, ओपोजिट इक्वल होती है। सही है। तो आपके पास जो है वो मेन 3 साइड्स होती है, हाइट लेंथ और विड्थ। तो वो तीनों वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो वो गिवन दे दी। तो हमने लेट कर लिया, जो फर्स्ट है उसका नाम वेक्टर ए रख लेते हैं। सही है। सेकंड वाले का बी रख लेंगे। कोई नाम अगर वो रख के देगा, गिवन होंगे, तो हम अपनी मर्जी से नाम सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड वेक्टर हम बी रख लेते हैं, उसका नाम I - 2J+K। और अगर वेक्टर के नेम्स नहीं होंगे तो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। थर्ड वेक्टर का नाम सी रख लिया, I + 2J - 4K। 3I + 2J - K, I - 2J+K, I + 2J - 4K। सही है। तो बेटा आपके पास ये तीन वेक्टर्स गिवन दे दिए, और ये तीनों वेक्टर्स क्या है, पैरेललेपिपेड के जो है वो एड साइड्स है। सही है ना, ये सारी की सारी साइड्स है। सही है। अच्छा, ये एजेस है या साइड्स है, एक ही बात है। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखा था कि वॉल्यूम अगर निकालना हो पैरेललेपिपेड का और उसकी तीनों साइड्स वेक्टर्स हो, तो फिर कैसे निकलता है, बहुत आसान है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था आपके पास,
ये तीनों वेक्टर्स का क्या कर दो, तीनों वेक्टर्स ए बी और सी, इन तीनों वेक्टर्स का आप क्या करोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे ही आप इन तीनों वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे तो पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम आ जाएगा। सही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले आपने किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, और फिर उसको जो है वो थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो जब जाके इन तीनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आता है, आंसर आता है, वो स्केलर क्वांटिटी आती है, जिस वजह से इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसका हमने एक फॉर्मूला बना दिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। हम दो वेक्टर्स का क्रॉस और फिर उसको थर्ड वाले के साथ डॉट नहीं करते, हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। फर्स्ट रॉ के अंदर आपके पास क्या है, फर्स्ट रॉ के अंदर आपके पास जो है वो फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट से, सेकंड रॉ में सेकंड वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट से, और थर्ड रॉ के अंदर जो है वो थर्ड वेक्टर के आई जे के और के कोफिशिएंट से। सही है। अच्छा, तो आपके पास तीन वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, अगर वो तीनों वेक्टर्स मिलके पैरेललेपिपेड बना दे तो बेसिकली वो उसका क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललेपिपेड। सही है। अच्छा बेटा, तो अब हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की वैल्यूज निकालनी है। हेयर A1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, A2 की क्या वैल्यू है 2, और A3 की क्या वैल्यू है -1। B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है -2, सी सॉरी B3 की वैल्यू है +1। 3 2 -1, 1 -2 +1। अच्छा, C1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू है 2, C2 की वैल्यू है 2, C3 की वैल्यू है -4। सही है। अच्छा, तो अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। V इक्वल टू डिटर्मिनेंट A1 3 आ गया, A2 2 आ गया, A3 -1 आ गया, B1 आपके पास 1 आ गया, B2 -2, B3 1। सही है। और C1 1, और C2 -2, और C3 आपके पास है 1। सही है। चलो, तो ये तो आपके पास क्या हो गए कि आपने क्या किया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3, इन सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी एक फॉर्मूले के अंदर। सही है। अब आप जैसे ही इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा इन तीनों वेक्टर्स का, और वही इस पैरेललेपिपेड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अच्छा, तो हम किसी भी रॉ या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, हमने एक्सपेंड कर दिया एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। सही है। फर्स्ट रॉ को एक्सपेंड कर देते हैं, तो V इक्वल टू +3। 3 जो है वो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट हो गए, चार एलिमेंट्स बचे। ये -2 1 -2 1। फिर सेकंड एलिमेंट माइनस आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट 2 आ गया रॉ 1 का। ये 2 जो है वो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में है, डिलीट, चार एलिमेंट्स बच रहे, चारों ही 1 है। फिर प्लस आएगा, और फिर रॉ 1 का थर्ड एलिमेंट -1 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है, ये -1 फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम के अंदर है, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम डिलीट, चार एलिमेंट्स बच रहे, 1 -2 1 -2। सही। अच्छा बेटा, तो V इक्वल टू 3, -2 × 1 -2, माइनस फॉर्मूले का 1 × -2 तो माइनस माइनस +2 हो गया, -2, 1 × 1 1, -1 × 1 1, प्लस माइनस माइनस 1 × -2 माइनस फॉर्मूले का -2 × 1, तो माइनस माइनस +2। अच्छा, V इक्वल टू 3, -2 + 2 0, -2 कॉपी, 1 -1 0, माइनस कॉपी, -2 + 2 क्या आ गया, 0। तो बेटा आपके पास 3 × 0 0 होगा, -2 × 0 भी 0 होगा, और ये -0। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब है कि ये तीनों वर्टिसेस तीनों वेक्टर्स जो है वो मिलके पैरेललेपिपेड नहीं बना रहे। सही है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम 0 आ रहा है तो पैरेललेपिपेड नहीं बन रहा। इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर्स जो है वो आपके पास एक सिंगल प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये स्पेस में नहीं है। स्पेस में होंगे तो पैरेललेपिपेड बनेगा। सही है।
इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? पार्ट जो 2 है वो आपने करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सही है। अच्छा, इसका आंसर चेक करना, 0 ही है बुक में, बुक के एंड में, पार्ट 1 का। 24 लिखा हुआ है। 1 मिनट, थोड़ी सी एक मिस्टेक की है मैंने, देखो क्या की है। मैं ये बोलूँ 0 कैसे आ सकता है? अच्छा, मैंने जो ये A1 की वैल्यू, A2 A3 ये सारी वैल्यू सही निकाली है, B1 की भी, B1 B2 B3 भी सही निकाला है। C1 की वैल्यू मैंने रखी है 1, C2 की वैल्यू भी 2 रखी है, सही है। लेकिन मैंने पुट सही नहीं की है, मैंने वैल्यू सारी सही निकाली है, C3 की वैल्यू -4, लेकिन मैंने इसको पुट सही नहीं किया, देखो। फर्स्ट रॉ में A1 A2 A3 मैंने पुट किया है, 3 2 -1। सेकंड रॉ में B1 B2 B3 1 -2 1। लेकिन थर्ड रॉ में भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, क्या पुट कर दिया, 1 -2 1, बी B1 B2 B3। लेकिन थर्ड रॉ में क्या आएगा, C1 C2 C3 1 1 1, सही है। C2 की वैल्यू है 2 और C3 है -4, सही है। अच्छा, तो अब आपके पास थोड़ी सी चेंजिंग होगी, क्या चेंजिंग होगी इधर? जब आपके पास ये होगा -2 1, दिस इज 2, दिस इज -4, सही है। अच्छा। तो अब आपके पास जो है वो -2, सही है। तो आपके पास इधर 1 1 1 -4, देन 1 -2 1 +2, सही है। चलो, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8, माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया। 1 मल्टीप्लाई -4 -4, माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, सही है। 1 मल्टीप्लाई 2 2, माइनस फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई 1, तो -2 होगा, माइनस माइनस +2 हो गया, सही है। चलो, तो 8 -2 इज 6, 3 कॉपी हो गया, -2 कॉपी, -4 -1 -5, माइनस कॉपी 2 + 2 4, 3 मल्टीप्लाई 6 इज 18, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, -4। तो 18 + 10 is 24, 24 minus, sorry, 18 + 10 is 28, 28 -4 is 24। तो आपके पास ये जो तीनों वेक्टर्स थे, जो क्या थे आपके पास, पैरेललेलिपिड की साइड्स थी, एजेस थी। तो उनको यूज करते हुए आपने उस पैरेललेलिपिड का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, कितनी वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, 24, सही है। तो इसी तरह पार्ट बी आपने करना है, सॉरी पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपने करना है, ऐसे ही होगा सेम मेथड से, सही है। ये होमवर्क है। अच्छा, अगर वॉल्यूम की वैल्यू कंसिडर करो नेगेटिव आ जाती है, माइनस आ जाती है, तो आप क्या करोगे बेटा? आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हर चीज का वॉल्यूम होता है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, सही है। आप जितनी जगह घेर के बैठे हुए हो, तो उतना वॉल्यूम आपने ऑक्यूपाई कर लिया, सही है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, तो 0 से छोटा नेगेटिव वैल्यू कैसे पॉसिबल है? नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 अगर वॉल्यूम है तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 0 से छोटा होना पॉसिबल नहीं है। अगर नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करोगे? सिंपली नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करोगे? पॉजिटिव में। या आप सिंपली जो नेगेटिव में आंसर आएगा, आप उसको नेगेटिव को इग्नोर कर दोगे और बोल दोगे वॉल्यूम कांट बी नेगेटिव। तो इस वजह से आप नेगेटिव साइन को क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो, सही है। अगर यहाँ पे -24 आता तो मैं बोलता कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? +24, सही है बेटा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, इस एक्सरसाइज का, सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास?
फाइंड द वॉल्यूम, उसमें भी वॉल्यूम ही फाइंड करना है, बट टेट्राहेड्रन का फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर। आपको टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके वर्टिसेस गिवन दे दिए, 4 वर्टिसेस गिवन दे दिए। 2 1 8 ए वर्टेक्स है, सेकंड वर्टेक्स बी है, 3 2 9, थर्ड वर्टेक्स आपके पास सी है, 2 1 4, एंड फोर्थ वर्टेक्स आपके पास क्या है, डी है, 3 3 10। सही है। 3 3 10 2 1 4 3 2 9 2 1 8, A B C and D आर दी वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन। और आपने इस टेट्राहेड्रन का क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम लिखा था, क्या होता है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वैक्टर्स। सही है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वैक्टर्स, 3 वैक्टर्स आपके पास जो है वो टेट्राहेड्रन भी क्या है, एक एक 3 डायमेंशनल 3D ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। सही है। हाँ, और वो भी बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह ही बनता है, पैरेललेपिप की तरह ही होता है। सही है। आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/6 मल्टीप्लाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वैक्टर। सही है ना, उसमें भी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। सही है। आपके पास जो लेंथ है, वो आपके पास क्या है, वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगी। इसी तरह आपके पास जो है वो ब्रेथ है, वो वेक्टर बी हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो वेक्टर सी है वो हाइट हो जाएगी। सही है, इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन बेटा आपके पास यहाँ पे है क्या, वेक्टर्स गिवन नहीं दिए हुए हैं, बल्कि आपको क्या गिवन दे दिए, 4 पॉइंट्स गिवन दे दिए, 4 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने ये 3 वेक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सही, अब कैसे निकलेगा, अगर मैं टेट्राहेड्रन बनाने की कोशिश करूँ, तो बेटा आपके पास जो है वो ये क्या हो गया, एक फर्स्ट पॉइंट। सही है। फिर ये इसका सेकंड पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट आप बी रख लो। सही है, आपकी मर्जी है। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये सी हो गया। और फिर जो है वो फोर्थ पॉइंट, अब वेक्टर की जो ये देखो, ये जो मैं साइड बना रहा हूँ ना, ये बैक साइड पे बनेगी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। मैं इसको जो है वो यहाँ पे टेट्राहेड्रन को 2 डायमेंशनली पेज के ऊपर नहीं बना सकता, प्लेन पे नहीं बना सकता, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, बनाना मुश्किल है। सही है। बुक के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको बना हुआ नजर आ जाएगा। सही है, उसका 3D व्यू। तो ये जो आपके पास जो है वो थर्ड साइड जो है वो क्या है, उसमें पॉइंट है डी। सही है, ये बैक साइड पे बनी हुई है। तो आपके पास बेटा इन चारों पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट बनेगा। सही है, जितने भी वेक्टर्स आपको बनाने हैं, 3 A B C, आप कुछ भी नाम रख सकते हो उन वेक्टर्स का, ABC जरूरी नहीं है। तो आपको बेटा 3 वेक्टर्स का एक जो है वो एक इनिशियल पॉइंट लेना होगा। सही है। तो हम इधर ए को इनिशियल पॉइंट रख ले, बी को रख लो, सी को रख लो, डी को रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने किसी एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कंसिडर करना है। और बाकी तीनों जो पॉइंट्स होंगे वो टर्मिनल होंगे। तो उस एक इनिशियल पॉइंट से जो है वो हर एक टर्मिनल पॉइंट अटैच होगा, तो जब जाके आपके पास 3 वेक्टर्स बन जाएंगे इस टेट्राहेड्रन के। और उन 3 वेक्टर्स का आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे, देन उसको डिवाइड बाय 6 कर दोगे, तो आपके पास जो है वो उस टेट्राहेड्रन का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। सही है बेटा। अब आपकी मर्जी है, आप ए को इनिशियल लो, या बी को लो, या सी को लो, या डी पॉइंट को लो, किसी एक पॉइंट को आपने जो है वो इनिशियल पॉइंट कंसिडर करना है। हम चलो ए को रख लेते हैं, ए को हम इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर फाइंड करना है, वो कैसे आएगा, ए बी, वो वेक्टर का नाम रख दिया, ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल है। सही है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, B - A करके। तो बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 2 9, माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 1 8। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आई वाला कंपोनेंट आई से माइनस होगा, 3 - 2 कॉमा, जे वाला जे से, 2 - 1 कॉमा, 9 - 8, के वाला के से माइनस हो गया। तो वेक्टर ए क्या आ गया आपके पास, जो ए बी वैक्टर था, 3 - 2 1, ये ए बी वेक्टर है। 3 - 2 1, 2 - 1 1, 9 - 8 1। सही है, तो आपके पास एक वेक्टर आ गया। इसी तरह हम दूसरा वेक्टर निकाल लेते हैं, दूसरे वेक्टर का नाम हम बी रख लेते हैं, इक्वल टू। तो बी वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए और सी, ए इनिशियल पॉइंट, सी टर्मिनल पॉइंट, तो ए सी वेक्टर, इसका नाम हम रख लेते हैं बी, या ए डी का नाम बी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो ये बी वेक्टर निकलेगा कैसे,
सी माइनस ए, टर्मिनल पॉइंट सी माइनस इनिशियल पॉइंट ए करेंगे तो हमारे पास जो है वो बी वाला वेक्टर आ जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 2 1 4, 2 1 4 माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 8। तो आई वाले कंपोनेंट से माइनस होगा, 2 - 2, जे वाला जे से 1 - 1, और के वाला के से 4 - 8। तो बी वाला वेक्टर क्या आ गया आपके पास, वेक्टर बी, जो ए सी वेक्टर के इक्वल है। वो क्या है आपके पास, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 4 - 8 इज -4। सही है। अब इसी तरह हम थर्ड वेक्टर फाइंड करेंगे, सी वाला वेक्टर, वो कैसे आएगा, वैक पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट डी जैसे ही ज्वाइन होंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा सी। सही है। तो हमने यहाँ पे ये जो ए बी है, इस वेक्टर को हम, ये कौन सा वेक्टर लिया हमने, स्मॉल ए सी स्मॉल बी वेक्टर है और ए डी स्मॉल सी वेक्टर है। सही है। अच्छा, तो डी माइनस ए करेंगे तो सी वाला वेक्टर आ जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट्स है 3 3 10, 3 3 10 माइनस, अच्छा, ए डी कैसे निकालेंगे, डी माइनस ए करके। सही है। डी के कोऑर्डिनेट से 3 3 10 माइनस ए के कोऑर्डिनेट से 2 1 8 इक्वल टू वेक्टर सी। आई वाला कंपोनेंट आई से माइनस होगा, 3 - 2, कॉमा, जे वाला जे से 3 - 1, कॉमा, के वाला कंपोनेंट के से 10 - 8। 3 - 2 कितना हो गया आपके पास, 1, 3 - 1 भी 1, और 10 - 8 इज 2। सॉरी, 3 - 1 कितना होगा, 2। तो ये 3 - 2 1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 10 - 8 2। तो सी वाला वेक्टर आपने फाइंड कर लिया। सही है। सी वाला वेक्टर क्या था, वेक्टर ए डी था। सही। तो अब आपने तीन वेक्टर्स निकाल लिए। कैसे निकालोगे, जब भी टेट्राहेड्रन के चार पॉइंट्स गिवन होंगे, किसी भी एक पॉइंट को आपने इनिशियल पॉइंट कंसिडर करना है और बाकी तीनों टर्मिनल होंगे, तो तीन डिफरेंट वेक्टर्स बनेंगे। वो फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, इन तीनों वेक्टर्स का ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे। कैसे, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। सही है। वेयर A1 की क्या वैल्यू है भाई, A1 की वैल्यू निकालो, बताओ A2 की क्या वैल्यू है, इसी तरह A3 की। तो उसके लिए हमें ए वेक्टर को देखना है। ए वेक्टर क्या आया था मेरे पास, 1 1 1, मतलब A1 भी 1 है, A2 भी 1 है, और A3 भी 1 है। सही है। इसी तरह B1 की क्या वैल्यू है, B2 की क्या वैल्यू है, और B3 की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए मुझे बी वेक्टर को देखना है। B1 है, बी वाला वेक्टर है 0 0 4, 0 0 - 4। तो B1 की वैल्यू 0, B2 की वैल्यू भी 0, B3 की वैल्यू -4। इसी तरह C1 C2 और C3 की क्या वैल्यूज है, तो उसके लिए मुझे सी वाले वेक्टर को देखना है। सी वाला वेक्टर है 1 2 2, तो C1 की वैल्यू है 1, C2 की 2, C3 की भी 2। अभी सारी वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो A B C, सही है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट A1 1, A2 1, A3 1, B1 0, B2 0, B3 -4, C1 1, C2 2, C3 2। सही है। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। जैसे ही एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या होगा, ए बी सी वैक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सेकंड रॉ, क्योंकि उसमें ज्यादा जीरो है। सही है। मोस्ट जीरो जिस रॉ या कॉलम के अंदर होते हैं हम उसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 2, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 2। सही है। सेकंड रॉ को हमने एक्सपेंड कर दिया। तो ए बी सी इक्वल टू, सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है 0, और साइन क्या आता है, सेकंड रॉ इवन रॉ है। सही है। तो इवन रॉ या इवन कॉलम को एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट साइन माइनस आता है, सेकंड प्लस आता है। और थर्ड सेकंड एलिमेंट भी क्या है, सेकंड रॉ का 0, फिर माइनस आता है। थर्ड एलिमेंट क्या है, -4। अब ये -4 कौन सी रॉ में है आपके पास, सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम में है। डिलीट कर दो, चार एलिमेंट्स बचेंगे, 1 1 1 2। सही है।
तो -0 + 0 खत्म, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, माइनस फॉर्मूले का 1 × 1 1 आ गया। तो 4, 2 - 1 1, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपके पास बेटा ये जो तीन वेक्टर्स आपने फाइंड किए थे A B C, इन तीनों वेक्टर्स का जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 क्या है, जो टेट्राहाइड्रन का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सही है, क्या फॉर्मूला था, V = 1/6 मल्टीप्लाई V = 1/6 मल्टीप्लाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A B and C। क्या आंसर आया है, 4। तो बेटा आपके पास वॉल्यूम कितना आ रहा है, 4 × 1 = 4 / 6, 4/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो वॉल्यूम आ गया 2/3, डेसिमल में लिखोगे तो 0.6666, सही है। तो यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक होता है, क्यूब होता है ना। अब हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन थे उसका स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, तो हम कोई क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक किलोमीटर नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट्स। बेटा इसमें देख लो, कुछ पूछना है, सही है। तो इस तरीके से आप टेट्राहाइड्रन का वॉल्यूम फाइंड करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है, सही है, एक बार आया हुआ भी है। अच्छा बेटा, अगर आपके पास जो है वो टेट्राहाइड्रन के तीनों वेक्टर्स गिवन होते हैं, जैसे इधर 4 पॉइंट्स के बजाय 3 वेक्टर्स दे दे, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर आपको ये तीनों वेक्टर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करोगे और डिवाइड बाय 6 कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रन आ गया। लेकिन अगर 4 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपने सबसे पहले 3 वेक्टर्स बनाने हैं, किसी एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कंसिडर करना है, सही। अब आपकी मर्जी है, ए को करो, बी को करो, सी को करो, डी को करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। देख लो देखो बेटा, इसमें कुछ पूछना है, सही है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 हो गई खत्म। 3.6 के साथ साथ ये चैप्टर 3 वेक्टर्स वाला भी आपका यहाँ पे खत्म हो गया है, सही है।